अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री में हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है और आज का हमारा टॉपिक है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर किसे कहा जाता है? अगर हम वेपर प्रेशर की डेफिनेशन देखें, एक्चुअली वेपर प्रेशर क्या होगा, सिंपली हम इसे पहले तो ये कहते हैं वेपर प्रेशर का मतलब है प्रेशर ऑफ वेपर। प्रेशर ऑफ वेपर, कि जो वेपर प्रेशर लगाते हैं उसे वेपर प्रेशर कहा जाता है। प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर ऑफ अ लिक्विड in equilibrium with the liquid at a given temperature is called vapor pressure। ये किस तरह होगा, इसे हम एक्सप्लेन डेफिनेशन को दोबारा समझेंगे। पहले एक एग्जांपल लेते हैं। ये डेफिनेशन हमने किस तरह एक्सप्लेन कर रहे हो, एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल करने से पहले इवेपोरेशन क्या होता है आपको ये जानना चाहिए। इवेपोरेशन क्या होता है? इवेपोरेशन का मतलब होता है कि लिक्विड का वेपर्स में कन्वर्ट होना, जबकि कंडेंसेशन क्या होता है? वेपर्स का दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना। एक दूसरे के अपोजिट प्रोसेस है। अब वेपर प्रेशर क्या होगा, इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होती है, इसे समझने के लिए हम यहाँ पर एक एग्जांपल देखते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास एक बीकर है। इस बीकर के अंदर मौजूद है लिक्विड, ये हमारे पास मौजूद है लिक्विड। जब ये लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू होगा, ये देखो हमारे पास ये सिस्टम क्लोज होगा। इसके लिए कंडीशन क्या होगी? सिस्टम क्या होना चाहिए? क्लोज। वेपर प्रेशर को स्टडी करने के लिए सिस्टम क्लोज रखेंगे। तो जब ये लिक्विड वेपर्स बनाना शुरू करेगा, जब ये लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू होंगे, तो ये जो वेपर्स बनते हैं, ये रेड कलर से हम वेपर्स को शो करते हैं। अब जब वे वेपर्स बनेंगे तो यहां पर प्रोसेस होगा इवेपोरेशन। लिक्विड में सबसे पहले प्रोसेस स्टार्ट होता है इवेपोरेशन का, कि लिक्विड जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू होता है। अब होगा क्या, जब ये वेपर्स बनेंगे तो ये वेपर्स आपस में कोलाइड टकराते हैं। जब ये वेपर्स आपस में टकराएंगे तो जिसकी वजह से ये अपनी काइनेटिक एनर्जी एक्सचेंज करेंगे। एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, दूसरी की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। जिसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी वो दोबारा लिक्विड स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या हो गया? दोबारा वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। इसका नाम होगा कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन का प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाता है। पहले इवेपोरेशन हो रही थी, वेपर्स बन रहे थे, अब क्या हो रहा है? कंडेंसेशन भी स्टार्ट हो गई। तो कंडेंसेशन का प्रोसेस भी कैरिड आउट जारी रहेगा। तो एक वक्त आएगा कि जितने वेपर्स बन रहे होंगे, जितनी मिकदार के अंदर वेपर्स बन रहे होंगे, उतनी ही मिकदार के अंदर दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे होंगे वेपर्स। तो जब इवेपोरेशन यानी कि जितना लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा होगा, उतना ही वेपर दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट होंगे। इस नाम दिया जाता है डायनामिक इक्विलिब्रियम। मैंने यहां पर देखो बनाया 3 मॉलिक्यूल वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, 3 एरो नीचे बनाए हैं, तो 3 दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं। जब दोनों का रेट बराबर हो जाएगा, इस नाम दिया जाएगा डायनामिक इक्विलिब्रियम का। तो इस वक्त डायनामिक इक्विलिब्रियम, इस इक्विलिब्रियम की हालत में जो वेपर्स प्रेशर लगा रहे होंगे, ये जो वेपर्स होंगे हमारे पास, ये जो वेपर्स हैं, ये जो प्रेशर लगा रहे होंगे, प्रेशर जब ये दीवारों के साथ टकराएंगे वॉल्स की, इस वक्त जो प्रेशर लगाएंगे, इस प्रेशर को नाम दिया जाएगा वेपर प्रेशर का। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर, कि जब वेपर प्रेशर लगाते हैं, एक लिक्विड के वेपर्स होते हैं इन इक्विलिब्रियम, जब ये इक्विलिब्रियम की हालत में होंगे। इक्विलिब्रियम मतलब जितने वेपर्स बन रहे होते हैं दोबारा से लिक्विड बन रहा है। इक्विलिब्रियम विद अ लिक्विड एट गिवन टेंपरेचर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन थी। इसकी बेस पर अब इसकी डेफिनेशंस को आसानी के साथ एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें कि जो वेपर प्रेशर है इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट एंड द सरफेस एरिया। पहली बात कि जो वेपर प्रेशर है ये अमाउंट और सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करता। अमाउंट ऑफ लिक्विड पे डिपेंड नहीं करता और ना ही सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। तो ये सरफेस एरिया अमाउंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता। क्यों नहीं करता? हालांकि ये देखो, अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो फिर इवेपोरेशन तो ज्यादा हो जाएगी। तो जब इवेपोरेशन ज्यादा होगी तो वेपर प्रेशर ज्यादा होना चाहिए। लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि जब सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो इवेपोरेशन ज्यादा होगी, वेपर ज्यादा बनेंगे, तो फिर कंडेंसेशन भी ज्यादा हो जाएगी।
तो अगर वेपर बनने का रेट ज्यादा बढ़ेगा तो लिक्विड बनने का रेट भी बढ़ जाएगा, तो जिसकी वजह से अमाउंट कांस्टेंट ही रहती है, तो सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा ना अमाउंट के ऊपर। तो इवेपोरेशन इज फास्टर फ्रॉम द लार्जर सरफेस एरिया। सरफेस एरिया बढ़ा देंगे तो इवेपोरेशन बढ़ेगी। हाउएवर रिटर्निंग ऑफ द मॉलिक्यूल आल्सो हाई, तो कंडेंसेशन भी बढ़ जाएगी। इवेपोरेशन तो बढ़ेगी, कंडेंसेशन भी बढ़ जाएगी। दस कंडेंसेशन फास्टर, सो सरफेस एरिया बढ़ा देने से इवेपोरेशन या वेपर प्रेशर ओवरऑल नहीं बढ़ेगा। तो इसके बाद फैक्टर, कौन से फैक्टर्स हैं जो वेपर प्रेशर के ऊपर इफेक्ट कर सकते हैं? तो फैक्टर इफेक्टिंग वेपर प्रेशर, बेटा एक बात याद रखो कि जितनी इवेपोरेशन ज्यादा होगी उतना वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। आप सिर्फ इसके ऊपर ऑब्जर्व करो, मैंने लास्ट में कोई इवेपोरेशन पढ़ाया था, अगर वेपर ज्यादा बनेंगे ना तो इवेपोरेशन भी ज्यादा होगी। तो आप इवेपोरेशन को देखो, ज्यादा होती है या नहीं होती, तो वेपर प्रेशर अपने आप हो जाएगा। तो आप इवेपोरेशन को देखोगे तो पहला फैक्टर कौन सा होगा? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर के इनवर्स होती है, वेपर प्रेशर के इनवर्स होती है। मतलब अगर लिक्विड के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होंगी तो फिर उसका वेपर प्रेशर क्या होगा? कम होता है। कम क्यों होता है बेटा? अगर लिक्विड के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होगी तो फिर वेपर्स कम बनाएगा, वेपर्स में कम कन्वर्ट होगा। जब वेपर्स कम बनेंगे तो फिर वेपर प्रेशर भी क्या होगा? कम ही होगा। तो स्ट्रॉन्गर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लोअर द वेपर प्रेशर एंड वाइस वर्सा इसके उलट भी हो सकता है। ठीक हो गया। एग्जांपल के जैसे समझते हैं कि एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर हम दो लिक्विड्स लेते हैं, एक लेते हैं वाटर, दूसरा लेते हैं ईथर। 20 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर 20 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर वाटर का वेपर प्रेशर होता है 17 टॉर जस्ट, जबकि ईथर का वेपर प्रेशर होता है 442 टॉर होता है। तो लिक्विड का वेपर प्रेशर कम क्यों है? क्योंकि लिक्विड के अंदर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी तो ये वेपर्स में कम कन्वर्ट होगा। जब वेपर्स में कम कन्वर्ट होगा तो फिर इसकी इवेपोरेशन कम होगी, इवेपोरेशन कम होगी तो वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जबकि ईथर में वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक है, तो आसानी के साथ वेपर्स बना सकते हैं। जब आसानी के साथ वेपर बनाते हैं तो इसका वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाता है। जितने वेपर ज्यादा उतना वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। दूसरा फैक्टर टेम्परेचर का, टेम्परेचर इसे याद करने के लिए इंक्रीज इन टेम्परेचर विल इंक्रीज वेपर प्रेशर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसे समझने के लिए साइन याद कर लेंगे, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इवेपोरेशन के, और इवेपोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेपर प्रेशर के। मतलब कि अगर टेम्परेचर ज्यादा कर देंगे तो फिर इवेपोरेशन बढ़ जाएगी, वेपर ज्यादा बनेंगे। जब वेपर ज्यादा बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा? ज्यादा होगा। होता क्या एक्चुअली, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। जब मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तो वो वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो इवेपोरेशन बढ़ जाती है। जब वेपर ज्यादा होंगे तो वो ज्यादा प्रेशर लगाएंगे, इसलिए हम कहते हैं वेपर प्रेशर भी बढ़ जाता है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीज, देयरफॉर इवेपोरेशन इंक्रीज एंड हेंस वेपर प्रेशर इंक्रीज। एग्जांपल देखिए इसकी, अगर हम बात करें वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, वाटर के वेपर प्रेशर की बात करते हैं, इंक्रीज फ्रॉम, वाटर का जो वेपर प्रेशर है वो 4.579 टॉर से 9.209 टॉर तक बढ़ जाता है। कब? जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे। वेपर प्रेशर बढ़ रहा है ना, कब बढ़ेगा? जब हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं 0 to 10 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर 0 था, जब टेम्परेचर 0 से 10 तक इंक्रीज करेंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? 4.57 से 9.20 तक बढ़ जाएगा। इसी तरह जब हम टेम्परेचर 90 से 100 कर देते हैं तो मजीद वेपर प्रेशर बढ़ता है। 90 पे इसका वेपर प्रेशर होता है पानी का 527.8 टॉर। जब 100 होगा तो ये हो जाएगा बॉयल और वेपर प्रेशर हो जाएगा 760 टॉर हो जाता है। इससे ये मालूम हुआ कि टेम्परेचर के बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ता है। वेपर प्रेशर क्यों बढ़ता है टेम्परेचर बढ़ाने से? क्योंकि उसकी इवेपोरेशन बढ़ जाती है, मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। तो ये हमारे पास वेपर प्रेशर और उसके फैक्टर्स थे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमने इसे वेपर प्रेशर कैसे मेजर करते हैं वो स्टडी करना होगा। अल्लाह हाफ़िज़।